हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल अनुपम संगीत शास्त्र में। यदि आप संगीत विषय से किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे साथ अवश्य जुड़िए। आइए शुरू करते हैं। और हमारा सबसे पहला प्रश्न है, मुस्लिम संगीत प्रेमी शासकों में किसका नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है? मुस्लिम संगीत प्रेमी शासकों में किसका नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है? यहाँ पर में उत्तर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है। अमीर खुसरो गोपाल नायक इन्हीं के समय में हुए। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के दरबार के प्रसिद्ध फारसी कवि और संगीतज्ञ कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी के दरबार के प्रसिद्ध फारसी एवं संगीतज्ञ कौन हुए? फारसी कवि और संगीतज्ञ कौन हुए? उनका नाम बताना है। तो उनका नाम है अमीर खुसरो। क्या नाम है जी? तो अमीर खुसरो। ठीक है। अगला प्रश्न है कि अमीर खुसरो ने किन किन गायन शैलियों का प्रचार किया? अमीर खुसरो ने किन किन गायन शैलियों का जो है सो प्रचार किया है? तो कौल है, यह एक प्रकार का गायन शैली है। कलबाना है। ठीक है। कसीदा है। इसके बाद नक्श है, रंग है, रंग तरंग। इसके बाद गुल है आपका गुल। ठीक है। निगार आदि। निगार है, निगार है और आपका कव्वाली भी। कव्वाली भी इन्हीं की देन है। इसके अलावा तराना। ठीक है। इत्यादि गायन शैलियों का प्रचार प्रसार इन्होंने ही किया है, अमीर खुसरो जी ने। ठीक है। अगला प्रश्न है कि खुसरो को किन किन रागों का आविष्कारक माना जाता है? खुसरो को यानी अमीर खुसरो को किन किन रागों का आविष्कारक माना जाता है? तो एक राग है सरपर्दा। सरपर्दा। इसके अलावा साजगीरी। साजगीरी। इसके अलावा यमन। ये सभी राग इन्हीं के देन है। इसके अलावा है रात की पुरिया। रात की पुरिया। इसके बाद पूर्वी। पूर्वी राग इन्हीं के देन है। उसके बाद एक और राग है जिसका नाम है बरारी। बरारी। जिल्फ। जिल्फ। इसके बाद सुहाना इत्यादि रागों का इन्होंने रचना किया। ठीक है। अमीर खुसरो को किन किन तालों का रचनाकार एवं प्रवर्तक माना जाता है? ठीक है। सवारी, झुमरा, जत, हरदोस्त, इसके बाद पस्तो ताल है और फिर आपका सुल्फाक ताल है। सुल्फाक ताल। इसके अलावा आड़ा चौताल है। इत्यादि तालों की रचना इन्होंने की है। ठीक है। अगला प्रश्न है, सितार और तबले के आविष्कारक कौन कहे जाते हैं? सितार और तबले के आविष्कारक कौन कहे जाते हैं? तो ये भी आपका उत्तर है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो। अमीर खुसरो सितार और तबले के आविष्कारक कहे जाते हैं। ठीक है। कहा जाता है कि अमीर खुसरो ने वीणा और तानपुरे के समन्वय से 3 तारों वाले सहतार का आविष्कार किया। ठीक है। जो विकसित होकर आज सितार के नाम से प्रचलित है। तथा पखावज के 2 भाग करके दाएं और बाएं तबले का आविष्कार
इन्होंने ही किया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। भारतीय संगीत पर फारसी भाषा में लिखा गया पहला ग्रंथ कौन सा है? भारतीय संगीत पर फारसी भाषा में लिखा गया पहला ग्रंथ कौन सा है? तो उस ग्रंथ का नाम है घुनियात, घुनियात उल मुनियात। क्या नाम है जी? घुनियात उल मुनियात। यह फारसी भाषा में लिखा हुआ पहला ग्रंथ है जो कि संगीत से संबंधित लिखा गया है। और यह कब लिखा गया? तो 1375 ईस्वी में लिखा गया। 1375 ईस्वी में इस ग्रंथ को लिखा गया है, घुनियात उल मुनियात। अगला प्रश्न है कि ख्याल शैली का आविष्कारक किनको माना जाता है? ख्याल शैली का आविष्कारक किनको माना जाता है? तो इसका उत्तर है सुल्तान हुसैन सर्की। सुल्तान हुसैन सर्की को ख्याल शैली का आविष्कारक कहा जाता है। ठीक है, इन्होंने बड़े ख्याल का आविष्कार करके महत्वपूर्ण कार्य किया है और ये जौनपुर के सुल्तान हैं। राग जौनपुरी, रसूल तोरी, 12 प्रकार के श्याम तथा सिंदूरा के रचनाकार कौन है? ठीक है, तो इसके रचनाकार भी सुल्तान हुसैन ही हैं। सुल्तान हुसैन शाह सर्की, सुल्तान हुसैन शाह सर्की। उपशास्त्रीय शैली टप्पा के प्रवर्तक कौन है? उपशास्त्रीय शैली टप्पा के प्रवर्तक कौन है? तो यही है सुल्तान हुसैन सर्की। सुल्तान हुसैन शाह सर्की। ठीक है, अगला प्रश्न है कि राजा मान सिंह तोमर कहाँ से थे? राजा मान सिंह तोमर कहाँ से थे? तो ये आपके ग्वालियर से थे, ग्वालियर से। अगला प्रश्न है कि मान कौतूहल ग्रंथ की रचना का श्रेय किनको जाता है? मान कौतूहल ग्रंथ की रचना का श्रेय किनको जाता है? तो ये आपके राजा मान सिंह तोमर को जाता है। राजा मान सिंह तोमर को जाता है मान कौतूहल ग्रंथ की रचना का श्रेय। ठीक है, अगला प्रश्न है कि अकबर के दरबार के प्रमुख संगीतज्ञों में कौन कौन थे? अकबर के दरबार के प्रमुख संगीतज्ञों में कौन कौन थे? तो सबसे पहले नाम आता है तानसेन, इसके बाद आपका रामदास, इसके बाद सुबहान खां, सुबहान खां, मियाँ चांद, मियाँ चांद, विचित्र खां, विचित्र खां। ठीक है, मियाँ लाल, मियाँ लाल और चांद खां, चांद खां इत्यादि। ठीक है, अगला प्रश्न है कि अकबर के दरबारी संगीतज्ञ तानसेन ने किन रागों की रचना की? अकबर के दरबारी संगीतज्ञ तानसेन ने किन रागों की रचना की? तो मियाँ की मल्हार जो राग है, मियाँ की मल्हार इन्होंने ही रचा है। मियाँ की तोड़ी, मियाँ की तोड़ी, मियाँ की तोड़ी। इसके अलावा है मियाँ की सारंग, मियाँ की सारंग। ठीक है, और इसके अलावा दरबारी, दरबारी इन्हीं की रचना है। अगला प्रश्न है कि रामदासी मल्हार राग के रचनाकार कौन है? रामदासी मल्हार राग के रचनाकार कौन है?
रामदासी मल्हार राग के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है रामदास जी हैं, रामदास। ठीक है। इसी तरह चरजू की चरजू मल्हार है, धोंदू की धोंदू मल्हार है, सूरदास की सूरदासी मल्हार है। ठीक है। और ये सभी जो थे अकबर के दरबार से थे, ये सभी लोग अकबर के दरबार से थे। चलिए अगला प्रश्न है कि बादशाह अकबर ने किन संगीतज्ञ को रत्न की उपाधि दी और अपने दरबार के नवरत्नों में सम्मिलित किया? वह कौन से संगीतज्ञ हैं जिनको बादशाह अकबर ने रत्न की उपाधि दी है तथा अपने नवरत्नों में से एक सम्मिलित किया है? और वो संगीतज्ञ हैं तानसेन। तानसेन है। अगला प्रश्न है कि आईना ए अकबरी ग्रंथ की रचना किसने की? आईना ए अकबरी ग्रंथ की रचना किसने की? तो इसके रचनाकार हैं अबुल फजल। अबुल फजल। इस ग्रंथ में अबुल फजल ने अकबर के दरबार के 36 प्रसिद्ध कलाकारों का वर्णन किया है और उनमें तानसेन को सर्वश्रेष्ठ बताया है। ध्यान रखिए। अगला प्रश्न है कि विभिन्न रागों के प्रभाव से पत्थर पिघलाना, मेघ अथवा मियां मल्हार से पानी बरसाना, दीपक राग से दीपक प्रज्वलित करना आदि दंत कथाएं किसके लिए प्रचलित है? ये सभी दंत कथाएं प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन के लिए प्रचलित है। तानसेन के विषय में ऐसा कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। और अगला प्रश्न है कि मियाँ की तोड़ी, मियाँ की सारंग, मियाँ की मल्हार और दरबारी राग किनकी रचना है? ये सभी राग जो हैं तानसेन की देन है। तानसेन। ठीक है। तानसेन के वंशज क्या कहलाते थे? तानसेन के वंशज क्या कहलाते थे? तो वो सेनिया कहलाते थे। सेनिया। अगला प्रश्न है कि राग दर्पण के लेखक कौन है? राग दर्पण के लेखक कौन है? तो इसके लेखक फकीरुल्लाह है। फकीरुल्लाह। यह पुस्तक जो है 16वीं सदी में लिखी गई और यह पुस्तक जो है मान कौतूहल ग्रंथ का फारसी अनुवाद है। कब लिखी गई? तो 16वीं सदी में लिखी गई और ये क्या है? तो फारसी अनुवाद है। फारसी अनुवाद है। कौन सा फारसी अनुवाद है? तो राग दर्पण। राग दर्पण जो है फारसी अनुवाद है। किस ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? किस ग्रंथ का फारसी अनुवाद है जी? तो मान कौतूहल का। मान कौतूहल। मान कौतूहल का फारसी अनुवाद। ठीक है। अगला प्रश्न है कि तर्जुमा ए किताबी पारिजातक किन की रचना है? तर्जुमा ए किताबी पारिजातक किन की रचना है? इसके रचनाकार हैं मिर्जा रोशन ज़मीर। इनका नाम है मिर्जा रोशन ज़मीर। ठीक है। यह पुस्तक जो है 17वीं शताब्दी में में लिखी गई। पंडित अहोबल का ग्रंथ संगीत पारिजातक का फारसी अनुवाद था। यह जो ग्रंथ है पंडित अहोबल ने लिखा है संगीत पारिजात, उस ग्रंथ का यह क्या है? तो फारसी अनुवाद है। ये जो किताब है यह भी एक फारसी अनुवाद है। और किस ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? तो संगीत पारिजात का। संगीत पारिजात का फारसी अनुवाद है। संगीत पारिजात किसने लिखा? संगीत पारिजात किसने लिखा है जी? तो पंडित अहोबल ने लिखा है। पंडित अहोबल ने संगीत पारिजात लिखा है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि संगीत दर्पण किनकी रचना है? संगीत दर्पण किनकी रचना है? तो यह दामोदर पंडित की रचना है। दामोदर पंडित। चलिए अगला प्रश्न है कि सदारंग का वास्तविक नाम क्या था? सदारंग का वास्तविक नाम नियामत था।
नियामत खां अथवा कहीं कहीं पर नेमत खां भी मिलता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि सदारंग और अदारंग स्वयं क्या थे जी? तो ध्रुपद गायक थे, किंतु ध्रुपद को आधार बनाकर इन्होंने किस शैली की रचना की? इन्होंने ख्याल शैली की रचना की है। ख्याल शैली की रचना की है और इनका भी प्रचार प्रसार इन्होंने किया है। अगला प्रश्न है कि राग तरंगिणी ग्रंथ के रचनाकार कौन है? राग तरंगिणी ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो कवि लोचन जी हैं। लोचन जी राग तरंगिणी ग्रंथ के लेखक हैं और इस ग्रंथ की रचना इन्होंने कब की? तो 15वीं शताब्दी के आरंभ में, 15वीं सदी के आरंभ में। ठीक है। इस ग्रंथ में लोचन ने राग रागिनी पद्धति को त्याग कर मेल यानी थाट राग पद्धति को अपनाया है। ठीक है। इतने ही प्रश्नों के साथ समाप्त करेंगे। यदि वीडियो पसंद आया है या फिर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और यदि कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट में अवश्य बताइए। धन्यवाद।